नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भवानी शंकर पटना से आप लोगों से जुड़ रहा हूं। मेरे आज के एपिसोड में चर्चा का विषय है एनीमिया यानी रक्त अल्पता यानी खून की कमी। जैसा कि आप जानते हैं, एनीमिया यानी खून की कमी को जांचने के लिए एक टेस्ट है सीबीसी यानी टोटल ब्लड काउंट। टोटल ब्लड काउंट से आपको पता चलता है कि आपकी आरबीसी की संख्या शरीर में कितनी है, आपके रक्त में कितनी है, आपके ब्लड में आरबीसी कितना दौड़ रहा है। इससे आप अनुमान लगाते हैं कि आपको एनीमिया है या नहीं है। जैसा कि WHO का गाइडलाइंस है, 1 माइक्रोलीटर ब्लड में 5 से 6 मिलियन आरबीसी मर्दों में पाया जाना चाहिए, और यदि इससे कम है तो समझा जाएगा कि पुरुष को एनीमिया है। जिसको 5 से 6 मिलियन आरबीसी नहीं है, उससे कम है, तो समझा जाना चाहिए कि उनको हेमोग्लोबिन की कमी है और उनको एनीमिया हो चुका है। और उनके शारीरिक लक्षण जो हैं वो और शारीरिक परेशानी जो है वो एनीमिया के कारण है, हेमोग्लोबिन और रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण है। यही महिलाओं पे लागू होता है कि यदि महिला हैं और उनके सीबीसी में टोटल ब्लड काउंट में आरबीसी की संख्या 4 to 5 मिलियन से कम है, तो समझा जाना चाहिए कि उनको एनीमिया हो चुका है, खून की कमी हो चुकी है, जिसके कारण उनको शारीरिक परेशानी हो रही है। इन किस प्रकार की शारीरिक परेशानी होती है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण आरबीसी जब घटता है तो आपके ब्लड शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण आपको थकान होता है, बेचैनी होता है, कमजोरी होता है, आपको सांस लेने की परेशानी होती है, चलने फिरने में मसल्स आपके काम नहीं करते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड में पेन होता है, आपके पीठ में दर्द होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये सारे लक्षण एनीमिया के हैं। क्यों होता है एनीमिया? इसका कारण क्या है? इसके कारण हैं कि मासिक में बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो गया हो, पाइल्स के द्वारा बहुत ज़्यादा बवासीर यानी पाइल्स के कारण जो हेमोरॉइड्स हैं उससे बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो गया हो, नकशीर फूटता हो, नाक से ब्लड आता हो, उसके कारण रक्तस्राव ज़्यादा हो गया हो, किसी खास प्रकार के सर्जरी में ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया हो, आपने ब्लड की जाँच नहीं कराई और आपने रक्तदान कर दिया, तो ब्लड डोनेशन से पहले हेमोग्लोबिन टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे स्थिति में भी एनीमिया हो जाता है। अगर आपके पेट में वर्म इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा, उसके कारण भी है एनीमिया देखा जाता है। आहार में पोषक तत्व की कमी से भी एनीमिया होता है। गंदे पानी के कारण पेट में इन्फेक्शन होता है, उसके कारण भी एनीमिया होता है, रक्त की कमी होती है। तो गर्भावस्था में भी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जच्चा बच्चा को, तो उसके कारण भी गर्भवती महिलाओं में खून की कमी देखी जाती है, एनीमिया देखा जाता है। बहुत तेरे रीजन है इसके, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन में भी हेमोग्लोबिन गिर जाता है, आरबीसी टूट जाता है। तो इन सारे रीजन्स को कैसे ठीक किया जाए, इन सारे कारणों की क्या चिकित्सा है, क्या उपचार है, मैं आगे बताऊँगा। तो पहले तो आप ये जान लें कि आपका हेमोग्लोबिन यानी आरबीसी बनाने की जो फैक्ट्री है वो आपकी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो है। बोन मैरो से ही हेमोग्लोबिन आरबीसी बनता है, और आरबीसी में ही एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, इसको हेमोग्लोबिन कहते हैं। और ये आरबीसी हेमोग्लोबिन मिलकर ही ऑक्सीजन को फेफड़े में स्टोर करते हैं और फिर वहाँ से सारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन और सारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुँचाते हैं, और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बैक करते हैं और बैक करके फेफड़े से उसका उत्सर्जन करते हैं, यानी शरीर से बाहर निकालते हैं। यानी अगर आपका आरबीसी हेमोग्लोबिन शरीर में कम होगा तो आप शरीर में आपके सारे अंगों में ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो सारे अंग कमज़ोर पड़ेंगे, और सारे अंगों के कमज़ोर पड़ने के कारण आप बीमार हो जाएंगे, आप कमज़ोर हो जाएंगे, और आप अपनी दिनचर्या को ढंग से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति जब भी आपको देखने को मिले कि अचानक से शारीरिक श्रम आप नहीं कर पा रहे हो, शारीरिक कमजोरी हो गई, तो समझना चाहिए कि आपको आरबीसी आपके बॉडी में टूटा है किसी न किसी वजह से, और आपको सीबीसी कराना चाहिए। और सीबीसी कराकर देखना चाहिए कि आरबीसी काउंट क्या आ रहा है। रेड ब्लड सेल्स यानी रक्त
लाल रक्त कोशिकाएं आपके शरीर में कितनी हैं, और अगर कम है सीबीसी में तो उसको मेंटेन करना है, उसको बनाना है, उसको बढ़ाना है। तो बनने और बढ़ाने की प्रक्रिया का कहाँ जाना चाहिए सर? आपके बोन मैरो पे, क्योंकि आपके शरीर में जो अस्थि मज्जा है, बोन मैरो है, वही आपके आरबीसी को बनाती है, आपके हेमोग्लोबिन को बनाती है, और वहीं से ये प्रोटीन डेवलप होता है, हेमोग्लोबिन और आरबीसी, और वो सारे शरीर को ऑक्सीजन मेंटेन करता है। तो ये सारी जटिल परिस्थितियों को मैंने छोटे समय में संक्षेप में आपको बता दिया। अब मैं इनको ठीक करने के लिए कुछ सिद्धस्थ होम्योपैथिक दवाएं बताता हूं। मैं पहले कॉमन दवाएं बताता हूं। अक्सर लोग कहते हैं कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी तो हो ही जाएगी, किसी भी प्रकार का ब्लड लॉस हुआ है या आरबीसी टूटा है तो आयरन तो टूट ही जाएगा, क्योंकि आयरन ब्लड का मेन पार्ट है, मेन कंपोनेंट है, तो उसका तो टूटना लाजिम है, वाजिब है। तो ऐसे परिस्थिति में आप सिर्फ आयरन की दवा नहीं लें, वैसी सारी दवाएं मैं आपको बताता हूं जिसके कारण आयरन भी बढ़ जाएगा और आपकी फैक्ट्री यानी बोन मैरो भी आपके शरीर में आरबीसी को डेवलप करना शुरू कर देगा। तो आइए अब मैं एक एक कर आपको उन दवाओं से रूबरू करवाता हूं। यह सिंकोना चाइना 30 को लेना है, या चाइना 6 या 30 को आप लेंगे 3 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे। ये आपके पेट में हो रहे इन्फेक्शन को, पेट में हो रहे वायरल अटैक को, पेट में हो रहे बैक्टीरियल अटैक को कम करेगा, शमन करेगा, उनका दमन करेगा, और आपका पेट सुचारू रूप से काम करेगा, और पेट जो है सो लीवर को ठीक करेगा, और पेट लीवर के कारण बोन मैरो पे असर होगा, और आपके बोन मैरो पे असर होने के बाद आपकी डिफिशियंसी आरबीसी की और हेमोग्लोबिन की कमेगी, और वहाँ से फिर से बोन मैरो जो है सो आरबीसी और हेमोग्लोबिन को डेवलप करना शुरू करेगा। तो चाइना 30 का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। चाइना 30 को आप लेंगे 3 to 4 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे विथ वाटर। उसके बाद लेंगे फेरमेट खुद में भी आयरन है और आयरन को शरीर में बनाता है। आपके खाद्य पदार्थों से आयरन कैसे एकत्रित हो शरीर में, और अगर आयरन की कमी है तो ये खुद भी आयरन के रूप में उसको डेवलप करता है, और आयरन को बढ़ाने में, बनाने में शरीर के सारे ऑर्गन्स को, स्प्लीन को, लीवर को, सभी ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। इसलिए फेरमेट 30 3 to 4 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे चाइना के साथ लें। तीसरी दवा लें लेसिथिन 3x। लेसिथिन 3x क्या करता है? लेसिथिन 3x आपके ब्लड मशीन यानी स्प्लीन को पे इफेक्ट करता है। स्प्लीन और गाल ब्लैडर स्प्लीन और गाल ब्लैडर पे इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, और बहुत सारे एंजाइम्स जो खाने को पचाते हैं, रक्त को बनाते हैं, ब्लड सप्लाई को प्रॉपर करते हैं, उन एंजाइम्स को बनाने में लेसिथिन 3x का इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए 2 दवाओं के साथ तीसरा लेसिथिन 3x लें। 3 to 4 टैबलेट्स ट्वाइस ए डे, 2 से 3 बार लें, 3 से 4 गोली। और एक सीधा आयरन है होम्योपैथ में जिसको फेरमफॉस के नाम से जाना जाता है। तो इस आयरन को आप कैसे लेंगे? फेरमफॉस 6x को 3 to 4 टैबलेट थ्राइस ए डे। ये लिक्विड में भी आप ले सकते हैं, 30 पावर में भी आता है, लेकिन मैं आपको बायोकेमिक फॉर्म में बता रहा हूँ, ये ज़्यादा कारगर है। फेरमफॉस 3x के नाम से आता है। फेरमफॉस 3x को 3 to 4 टैबलेट्स 3 से 4 बार लेना है। 3 से 4 गोली 3 बार या 4 बार आप दिन में चूज़ कर ले सकते हैं, या पानी में डाइल्यूट कर पी सकते हैं। इन 4 दवाओं से जनरली जितनी तरह का भी एनीमिया है वो आप ठीक कर सकते हैं। उसका कारण कुछ भी हो, आपको उसमें नहीं जाना है। आप इन 4 दवाओं को इस्तेमाल करें और अपने आरबीसी को, हेमोग्लोबिन को डेवलप करना शुरू करें। आपका बोन मैरो आपका सपोर्ट करेगा, और फिर से वो आपकी फैक्ट्री तेज़ी से आरबीसी और हेमोग्लोबिन को बनानी शुरू कर देगी। यदि एक्यूट कॉन्स्टिपेशन के आप शिकार हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन और वीकनेस है बॉडी में, तब आपको क्या सपोर्ट चाहिए? इन दवाओं के साथ एक वैसे पेशेंट एक दवा को जोड़ें, एलुमिना 200 को। एलुमिना 200 को सुबह शाम लें तो उनकी कॉन्स्टिपेशन, कोष्ठबद्धता खत्म हो जाएगी, और इन दवाओं को इसका मदद मिलेगा एलुमिना 200 का, और आपका आरबीसी बनना शुरू हो जाएगा। कभी कभी देखा जाता है कि बहुत फैटी बॉडी है, बहुत मोटा शरीर है, बहुत ज़्यादा वजन है, और वैसे केस में हेमोग्लोबिन इन 4 दवाओं के बाद भी नहीं बढ़ रहा है, तो आप सप्ताह में 2 से 3 दिन कलकरियाकार 200 दीजिए। सप्ताह में 2 बार या 3 बार दें कलकरियाकार 200 की मात्रा वंस ए डे। सप्ताह में 2 खुराक 3 खुराक कलकरियाकार भी जोड़ दीजिए। अगर बहुत मोटे आदमी को एनीमिया हुआ है तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इन दवाओं का मिल रहा है। यदि आप हेमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाह रहे हो कि हमारा हेमोग्लोबिन सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ नहीं है हेमोग्लोबिन का इन 4 दवाओं से,
बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम है, वैसे केस में कुछ पेटेंट मेडिसिन का सपोर्ट आप ले सकते हैं। जैसे फेराडोना ड्रॉप आता है एडल 14 के नाम से। इसको आप कैसे लेंगे? 15 से 20 बूंद की मात्रा 2 से 3 बार 1 कप पानी में, 1 कप पानी में डाइल्यूट करेंगे। 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर, 15 बूंद रात। यदि इसको सिरप फॉर्म में लेना चाहते हैं इसी चीज़ को, दोनों में से कोई एक ही आपको लेना है। अगर ड्रॉप में लेना है तो फेराडोना ड्रॉप लीजिए एडल 14, और अगर फेराडोना का टॉनिक लेना है तो एडल 79 के नाम से आता है फेराडोना टॉनिक, इसको भी आप ले सकते हैं। मेड इन जर्मन है, एडल का बना हुआ। 2-2 चम्मच 3 बार। दोनों में से एक दवाएं आप जोड़ सकते हैं उन 4 दवाओं के साथ। यदि बहुत जल्दी आपको हीलिंग इफेक्ट लाना है बॉडी में, बहुत ही जल्दी आपको आरबीसी बनाना है, कोई सर्जरी करानी है, कोई बात है जिसके लिए आपको बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन डेवलप करना है, तो ये दवाएं आपको सपोर्ट करेंगी तेज़ी से हीमोग्लोबिन बढ़ाने में। इंडियन अगर लेना चाहते हो तो SBL का फेरम सिप है। ये 2 दवाएं नहीं मिल रही हो आपके आसपास, या इंडियन लेना हो तो इसको छोड़ दीजिए एडल वाली दवा, ये SBL का ले सकते हैं फेरम सिप, ये भी अच्छा काम करता है। 2 चम्मच 3 बार। कभी कभी देखा जाता है कि आप लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन बैक्टीरिया इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है यूरिनरी ट्रैक्ट में, और इकोलाई वगैरह का संक्रमण लंबे समय से रहा है पेशेंट को, खासकर महिलाओं में, और हेमोग्लोबिन डेवलप नहीं हो रहा है। वैसे केस में आप उनको R87 दीजिए। R87 कैसे किनको देना है? जिनको बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा हो, इनको बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा हो, उनको आप R87 जोड़ेंगे तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करेगा और आपको इम्यून करेगा बैक्टीरिया से, और तब देखेंगे कि उन दवाओं का भी इफेक्ट अच्छा आ रहा है। तो R87 को कैसे लेना है? 15 बूंद 3 बार की मात्रा, हाफ कप पानी में। जितने आयाम थे दोस्तों, मैंने सारे आयाम की चर्चा की, किन परिस्थितियों में आपको कौन सी दवा लेनी है। पहली 4 दवाएं जो मैंने बताई हैं वो नॉर्मल एनीमिया में या किसी भी प्रकार के एनीमिया में बहुत ही कारगर हैं, उन्हीं से आपका काम चल जाएगा, उन्हीं का आप सेवन करें। अगर किसी विपरीत परिस्थिति में फंसे हों, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या बहुत जल्द आपको हेमोग्लोबिन बढ़ाना हो, तो उनमें और वो दवाएं जोड़ सकते हैं जो मैंने बताई हैं। कोई महिला या पुरुष बहुत ज़्यादा मोटे हों और उन पे हेमोग्लोबिन की दवा काम नहीं कर रही, उनका बोन मैरो सपोर्ट नहीं कर रहा है आरबीसी डेवलप करने में, तो आप उनको कल क्रियाकार 2-4 खुराक दे सकते हैं। कोई ऐसा पुरुष, कोई ऐसी महिला जिनकी कोष्ठबद्धता बहुत ज़्यादा हो, कॉन्स्टिपेशन बहुत जकड़े हुए हो उनको, और हेमोग्लोबिन भी टूटा हुआ हो, उनको आप एलुमिना का सपोर्ट दे सकते हैं। इन सारे दवाओं के उपयोग से आप एनीमिया को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का ब्लड लाइन चढ़ाने की नौबत नहीं आएगी, ब्लड लेने की नौबत नहीं आएगी। इन दवाओं से आप कुछ ही दिनों में बिना साइड इफ़ेक्ट के अपने आरबीसी हेमोग्लोबिन को डेवलप कर सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं और अपने शरीर में आए हुए किसी भी विकार को दूर कर सकते हैं जो एनीमिया के कारण हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल से जुड़ें, और मैं जो भी दवाएं बताता हूं वो क्लिनिकली ट्रायल की हुई होती हैं और वास्तविक होती हैं, और मैं उनको सैकड़ों केसेज में प्रैक्टिस में ला चुका होता हूं। इसलिए आप बिना किसी शंका के इन दवाओं का सेवन करें, लाभ उठाएं। जय हिंद दोस्तों।